हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइस, यहाँ पे मैं बना रही थी दिन का खाना। ऑफिस का टाइम भी चल रहा था, तो बीच में जो लंच ब्रेक होता है उसमें मैं अपना खाना बना लेती हूँ जब टाइम लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं लंच ब्रेक में अपना दिन का खाना बना रही थी। और मैंने सोचा था जल्दी पनीर की सब्जी और चावल बन जाएगा, क्योंकि दाल तो उस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना मैं दिन में दाल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही थी सब्जी, और उसके लिए सबसे पहले मैंने सरसों का जो तेल होता है वो डाला, उसको गर्म किया। उसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने इस बार प्याज को कट नहीं किया था, मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, कट करने में टाइम मेरा ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मुझे जो ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना, मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। और प्याज कट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी टमाटर को कद्दूकस। और उसके बाद मैं पूरा फाइनल जब बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। और एक साइड मैंने चावल के लिए मैं तैयारियां कर रही थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गाइस जब प्याज अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला। और जो मसाले डालते हैं, हल्दी नमक और गरम मसाला, वो सब डाल के फिर मैंने मसाला को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद गाइस ये जब तक मसाला रेडी होगा तब तक मैं एक साइड चावल का तैयारी कर रही थी कि कुकर में चावल बना लेती हूँ, क्योंकि कुकर में क्या होता है ना, पतीले में टाइम लगता है और कुकर में जल्दी बन जाता है। और अब मैं बना लेती हूँ ऐसा कि चावल गीला नहीं होता, पहले मैं ज़्यादा गीला कर देती थी चावल। और यहाँ पे गाइस मैं कर रही थी पनीर के छोटे छोटे पीसेस, ताकि मसाला भूनने के बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी। और तो दोनों साइड आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही काम करती हूँ फटाफट, कि काम भी ऑफिस का होता रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे घर से भी अगर मैं कर रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के अपना किचन का काम करने लग गई, ऐसा नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, जब लंच का ब्रेक होता है मैं उसमें अपना लंच भी बना लेती हूँ, और उसमें खाना खाने के बाद फिर दोबारा सिस्टम पे बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं सब्जी बनाने के बाद आप लोगों से कुछ शेयर करूंगी जो मुझे इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि डिस्कस करना, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कंफ्यूज हैं करवा चौथ के फास्ट को लेकर। तो वो चीज़ मैं आगे आपको क्लियर कर रही हूँ कि क्या था क्या नहीं था। हेलो एवरीवन, सो गाइस मैंने अभी सब्जी बना रही थी, तो जब तक मसाला रेडी हो रहा है तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो गाइस मुझे सबसे पहले, एक सेकंड आती हूँ। सो गाइस मुझे सबसे फर्स्टली आपसे ये बात करना है, क्योंकि लोग ना मैंने जब करवा चौथ में रेडी हुई थी तो उसको लेकर कंफ्यूज है कि आपने लहंगा क्यों नहीं पहना, या फिर करवा चौथ में आपने व्रत रखा था या नहीं रखा था, ऐसा कन्फ्यूज़न है। तो गाइस मैंने पहली और करवा चौथ से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई थी कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है, और ये चीज़ ना सुहाग की चीज़ है, तो ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं उठा सकते हम लोग,
क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं करता, ना मेरी नंद करती हैं, ना मेरी मदर इन लॉ हैं वो करती हैं, कोई भी नहीं करता है, तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखा था गाइस, और ना ही मैंने कोई पूजा की थी। ओनली जो एज़ यूजुअल हम लोग नहा के जो पूजा करते हैं वही किया था। यानी करवा चौथ में जो स्पेशल पूजा होती है चांद को देखकर, वो सब मैंने नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं रखते और ना ही मेरा फास्ट था। मैं ओनली रेडी हुई थी, मैंने तो ये चीज़ पहले ही क्लियर किया था वीडियो में कि करवा चौथ के दिन मैं सिर्फ रेडी होंगी, मेरा कोई फास्ट वास्ट नहीं होगा। बट फिर भी लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आपने लहंगा क्यों नहीं पहना, आपका फर्स्ट करवा चौथ था। तो गाइस जब मैं करवा चौथ रखती नहीं हूँ तो मैं कैसे पहनती हूँ। और खैर कुछ उसमें जो थे उन्होंने कमेंट भी किया था कि वो कंफर्टेबल होंगी तो पहनेंगी। तो हाँ, लहंगा आपको भी पता है कि यार उसको फिर निकालो, इतना हैवी होता है कि उसको फिर पहनने के लिए, और फिर पूरा मेकअप ना होना लहंगे पे तो अच्छा नहीं लगता। और मुझे जितना समझ आया था मैंने खुद से किया था, बट लोगों को पसंद आया, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं काम चलाओ मेकअप कर लेती हूँ, कि इनके सब अगर मुझे कोई मेकअप आर्टिस्ट ना मिले तो मैं खुद से कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और रही बात, हाँ गाइस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इस पे क्या बोलूँ। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि सही टाइम आएगा, जो भी आएगा मैं शेयर करूँगी, बट फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूँ बताइए आप ही। उसमें भी मतलब कोई कुछ डाल रहा है 6 मंथ 7 मंथ। एक बात बताइए, अभी तो मेरी शादी को 6 महीने नहीं हुए, तो 7 मंथ कैसे हो जाएगा। तो पता नहीं लोग कहाँ से एज्यूम करके खुद से डाल रहे हैं। तो गाइज जो पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा टाइम दो, सही टाइम आने पे सब कुछ मैं शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं छुपा रही हूँ कुछ भी चीज़, तो हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। और रही बात, आप लोग बोल रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे इस चीज़ का, तो मैं क्या बोलूँ। मैं एक ही वीडियो, मतलब इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ के लेकर कमेंट ना करें, बट फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, कर ही रहे हैं। हो सकता है वो अच्छे वे में कर रहे हो, कुछ पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं कि ये है वो है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। और कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा सजेशन भी दे रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ है गाइस, मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ इस टॉपिक को अभी मत वो करो ये वो, बट फिर भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। और इवन यहाँ तो चलो यूट्यूब पे तो छोड़ो, इंस्टाग्राम पे भी मैं कोई रील डाल रही हूँ, वहाँ पे भी सेम कमेंट आ रहे हैं। मेरी आदत भी है, कुछ मेरी आदत है, मतलब ऐसे हाथ रख के वीडियो बनाने की। मैं पहले से बनाती थी, आपने देखा होगा शादी से पहले भी अगर मैं कोई वीडियो बनाती तो मेरी आदत थी वो वैसे हाथ रखने की, बट उसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन है, क्या बोलूँ मैं। तो चलो इस चीज़ को हम यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बोल के आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और मैं खुद ये मतलब एक से रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी तो आप लोग भी बोर होंगे कि क्या एक ही चीज़ वो करते हैं। तो बट मुझे ये लगता है कि एक ही चीज़ बार बार कमेंट आ रहा है, बट कोई नहीं, स्टिल मैं अभी उसको इग्नोर कर रही हूँ। कोई नहीं, लोगों को करने दो, बट फिर भी मैं अपनी साइड से एक बार बोल रही हूँ कि इस चीज़ को अभी डिस्कस ना करें और ना ही अभी कोई कमेंट करे। ऐसा नहीं है, देखो गाइस, मैं देखो अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी होती है। अब देखो हम, मेरे हस्बैंड में क्या बातें हो रही है या मेरे बीच क्या बातें हो रही है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे, आपको भी पता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेसी होती है, तो उसको वो ही रहने दीजिए। और सही टाइम पे जब मुझे लगेगा क्या है क्या नहीं है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी के लिए तो गाइस हमारा बिल्कुल ध्यान सारा जो है फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे घर में फंक्शन है और मेरे ब्रदर जो हैं उनकी इंगेजमेंट है। तो इस चीज़ में अभी सब लोग बिजी हैं, सब लोग, मेरा मन कर रहा है ना कि कब मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना जब शादी वगैरह का माहौल होता है तो घर जाने का बहुत मन करता है, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग होते हैं, आप लोग सबसे मिल भी लेते हैं। ऐसे तो घर पे से मम्मी होंगी, भाई होंगे, तो उन लोगों से, और शादी के टाइम पे ये होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब देखते हैं गांव से हमारे कौन कौन आता है, और फिर जब सब आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं खुद वेट कर रही हूँ कि जल्दी से वो टाइम आए। और सच बताऊँ, मैंने अभी कुछ भी तैयारी नहीं करी है। साड़ी मैंने सोचा था कि अभी सोचा है कि इनके लिए ये जाएंगे मार्केट, कि इनको कुछ लेना था। और मेरा तो ये है कि शादी में आपको पता है लड़कियों को इतना सामान मिलता है, चाहे वो मायके के एंड से हो गया चाहे ससुराल के एंड से हो गया, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि नई चीज़ कुछ खरीदो। मैंने सच बताऊं तो मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं खरीदा। मैंने जो भी मतलब अगर कैजुअल ड्रेस जो है वो ऑफिस से रिलेटेड ही खरीदा है, बाकी जो है पहले से सूट साड़ी ये सब मेरे पास बहुत सारा है। और साड़ी तो सच बताऊं यूज़ ही नहीं होता। तो मैंने एक साड़ी निकाली है, मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। मैं उसको ब्लाउज़ का ना स्टिच करवाने के लिए देने गई थी, बट सच बताओ इतना गुस्सा आया था ना, कि मुझे इतना गुस्सा आया जब उसने रेट बताया ना,
पता नहीं यार 1200 में कहाँ ब्लाउज सिलता है। आज तक तो मैंने लहंगे का भी नहीं इतना महंगा सिलवाया, बट फिर मजबूरी थी, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, मुझे 2-4 दिन के अंदर ही चाहिए था, तो इसलिए फिर मजबूरी में देना पड़ा। वरना मैंने सोचा था कि मतलब अपनी जो मदर इन लॉ है उनका और अपना ब्लाउज़ एक जगह ही दे दूँगी, क्योंकि आपको भी पता है छठ पूजा आ रही है। अब पता नहीं यार छठ पूजा में हम लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिहार का आपको तो पता ही है, इतनी ट्रेन भीड़ रहती है कि टिकट मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरा तो देखते हैं अभी क्या कंफर्म होता है कि यही जाएंगे कि मैं जाऊंगी। तो अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट मैंने सोचा था ब्लाउज़ पहले से ही स्टिच करवा के रख लूँगी। बट सच बताऊँ सिलाई का इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं हमेशा अपने जो ब्लाउज़ था मेरा शादी से पहले, जो मैंने शादी के टाइम सिलवाया था, वो सारा मामी से सिलवाया था, अपनी जो मेरे पड़ोस में ही रहती है यानी धोनी आदर्श को तो आप जानते होंगे, तो उनसे ही सिलवाया था। हर एक ब्लाउज़ जो भी है, सूट वगैरह सब उनसे ही करवाया था। और जब मैं यहाँ पे करवा रही हूँ मुझे बड़ा वो लग रहा है कि यार बताओ कि इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं, और पता नहीं हो सकता है कहीं कहीं पे लेते होंगे, बट सच बताओ मैंने इतना नहीं सुना था जितना यहाँ पे ले रहे हैं। बट मजबूरी में फिर मुझे देना पड़ा। और यहाँ पे और कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि अभी नए हैं और इतना नहीं पता है, जो सामने दिख जाता है उसको दे देते हैं। तो अभी बस मैं ब्लाउज़ देने तो गाइस ये मैंने क्लियर कर दिया कि मैं साड़ी पहन रही हूँ, और तो कुछ मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ स्पेशल लेने के लिए। नहीं, मेरे पास साड़ी थी बहुत सारी, तो उसमें से मैंने एक चूज़ किया है कि ये साड़ी पहनूंगी। और हाँ, मैं सिंपल रेडी होंगी। आप लोग बोल रहे थे ना कि मतलब सिंपल होना, तो सिंपल ही होना, क्योंकि वैसे फंक्शन में सिंपल ही अच्छा लगता है ज़्यादा। जैसे ये हो गया सुहागन वाली कोई चीज़ हो गई, तीज हो गया, करवा चौथ, इस पे आप 16 श्रृंगार करते हो, अच्छे से पूरा गहना वहना ये सब पहनते हो। बट इंगेजमेंट जैसा ना एक फंक्शन जो होता है उसमें सिंपल ही अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं तो खुद नहीं सोचती कि ऐसे इवेंट पे कोई ज़्यादा वो करे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता। बाकी देखते हैं कैसा क्या रेडी होती हूँ। अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, बस ब्लाउज़ सिल के आ जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी साड़ी और कौन सा ब्लाउज़ मैंने सिलवाया है। ठीक है गाइस, मैं यहीं पे वीडियो को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मेरी सब्जी शायद जल ना जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी बंद करनी। बाय बाय। रात को देखते नहीं कुछ बदबू नहीं उसी का इतने टाइम के बाद आज हम निकले हैं घूमने। है